बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप ठीक होंगे। तो यहाँ पे मैं चिकन कढ़ाई बनानी थी, तो गोश्त मेरा जो है वो डिफ्रोस्ट करने के लिए मैंने उसमें पानी डाल के रख दिया है। तो जितनी देर में गोश्त डिफ्रोस्ट होता है इतनी देर में मैं नींबू पानी बनाऊँगी। आज गर्मी बहुत हो रही थी, तो वैसे भी मैं गर्मियों के मौसम में काफ़ी ज़्यादा ही ड्रिंक बनाती रहती हूँ, रोज़ कोई ना कोई। कभी कभी है कि मैं ना बनाऊँ तो आजकल जैसे अगस्त का मौसम शुरू हो रहा है, तो वो इस महीने में तो इतना पसीना आता है कि नमकियात इतने कम हो रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात तो सर में दर्द शुरू हो जाती है या बीपी लो हो जाता है। तो उसके लिए ना ये नींबू पानी बहुत बेहतरीन चीज़ है। और नींबू आजकल वैसे भी इतने सस्ते होते हैं, तो इनका इस्तेमाल होना चाहिए बहुत ज़्यादा। तो मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं कि मुझे तो नींबू पानी बना के दिया करो। तो अभी उनके आने से पहले मैं बना रही हूँ। मैंने कहा चलो मैं खुद भी पी लूँगी, वो भी आके पी लेंगे। अच्छा, इस ड्रिंक की ना एक और बात भी है कि जब आप इसका नींबू पानी का एक गिलास पीते हैं, तो फ़ौरन आपका पसीना सूख जाता है। मुझे नहीं पता आपने कभी नोटिस किया या नहीं, अगर कभी किया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि नींबू पानी आप जल्दी जल्दी कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैं जब बनाती हूँ तो चीनी शामिल करती हूँ, उसमें 1 चाय का चम्मच नमक डालती हूँ। और नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। साथ पानी डाल के तो उसको छोड़ देती हूँ। उसके बाद 6-7 नींबू लेके तो उनको मैं निचोड़ लेती हूँ उसमें। जब नींबू निचोड़ लेती हूँ मैं, तो चीनी काफ़ी ना मेल्ट हो जाती है इतनी देर में। तो उसके बाद मैं इसमें ये पौवा चलाना शुरू करती हूँ, तो ये 2 मिनट भी नहीं लगते, तो ये ना घुल जाती है। अच्छा, हम तो इसको पौवा कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं इसको, ये भी बताना मुझे। तो चीनी अब तकरीबन 2 मिनट लेगी तो घुल जाएगी सारी, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। शरबत बनाने से पहले मैं बर्फ़ की ट्रे अमूमन तो बाहर पहले ही निकाल के रख लेती हूँ, लेकिन अगर मैं ना रखूँ तो फिर ऐसे निकाल के तो उसमें थोड़ा-सा पानी के नीचे रखती हूँ, उससे बर्फ़ थोड़ी ना मेल्ट हो जाती है और इस तरह बड़े आराम से वो निकल आती है। लेकिन डायरेक्ट फ्रीज़र से निकाल के आप उसको ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश करें तो इस तरह जो आइस ट्रे है वो लीक हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये कितनी आराम से निकल आई है बर्फ़। और अब इसको मैं शरबत में शामिल करके तो उसको अच्छी तरह ठंडा कर लूँगी। इस ड्रिंक को, नींबू पानी को, जब तक आप अच्छी तरह ठंडा नहीं ना करेंगे, आपको इसको पीने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे मैं एक और बात भी करूँगी कि शरबत बनाते हुए ना ये पौवा जो है ना ये आराम-आराम से चलाया करें। इसको तेज़-तेज़ घुमाएँगे तो छींटे मीठे शरबत के हर तरफ उड़ेंगे और आपका किचन मैसी हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। नींबू, नमक, चीनी कुछ भी काम हो तो आप शामिल कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह बहुत ही मज़े का बना है आज भी। मेरे अब्बू को मेरे हाथ का नींबू पानी बहुत पसंद था। अच्छा, हमारे घर में जब कोई भी ड्रिंक पीनी होती है ना, तो हमारे घर में ना गर्मियों में ये वाले गिलास यूज़ हो रहे होते हैं। इसकी ना क्वांटिटी इसमें बहुत ज़्यादा आ जाती है। ये नॉर्मल गिलास नहीं है, ये बहुत बड़ा है देखने में। इसमें आप नींबू का कलर भी चेक करें कितना प्यारा लग रहा है, टोटल कलर चेंज हो चुका है इसका। तो मेरा बेटा मुझसे माँग रहा था रूह अफ़ज़ा का शरबत, क्योंकि वो नींबू पानी इतने शौक़ से नहीं पीता। तो इसी में से 1 गिलास लेके तो मैं उसमें रूह अफ़ज़ा शामिल करके उसको दे दूँगी, तो वो भी खुश हो जाएगा। और अगर रूह अफ़ज़ा शामिल करें ना नींबू पानी में, तो ये भी यकीन करें इतना मज़े का ड्रिंक होता है। आप लोगों ने भी यकीनन ऐसा शरबत पिया होगा, और अगर नहीं पिया तो बना के एक दफ़ा ना आप ऐसे ट्राई करें, फिर मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। अच्छा, जो एक और बात करूँगी अब आपसे कि जैसे ये बर्फ़ की ट्रे है, ये हमारे बहुत काम आती है गर्मियों के मौसम में। और कभी-कभी गफ़लत हो जाती है कि हम इसको भर के नहीं रखते, तो फिर दोबारा जब ज़रूरत पड़ती है तो हम मुश्किल में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें। तो ये सिर्फ़ 1 मिनट का काम है, आप इसको दोबारा रिफ़िल करें और उसी वक़्त ये काम कर दें, क्योंकि बाद में फिर काम नहीं होता। बाद का काम जो है वो फिर रह ही जाता है, अभी लगे हाथ ही हो जाए ना तो वो अच्छा होता है। और ज़्यादा टाइम भी तो नहीं लगता, 1 मिनट का काम है ये। तो अब बारी आती है चिकन कढ़ाई की, तो इसके लिए 1 किलो गोश्त लिया था मैंने। तो हम 2-3 लोग हैं घर में, बच्चे मेरे तो घर पे नहीं हैं। तो किलो गोश्त में से ये मैंने थोड़ा-सा निकाल लिया। मैंने कहा चलो इतना ज़्यादा हमने करना भी क्या है, ज़्यादा हो जाएगा हमारी ज़रूरत से, तो ये कभी फिर किसी सब्ज़ी में काम आ जाएगा। थोड़ा-सा निकाल लिया है और साथ ही ये आधा किलो टमाटर ले लिए मैंने और इनका मैं पेस्ट बना के तो रख लूँगी।
अच्छा, ये छोटे छोटे काम जो है ना, कटिंग वगैरह वाले या पेस्ट वगैरह बनाना, ये पहले हो जाए ना तो ये ज़्यादा कुकिंग आसान हो जाती है। अच्छा, पेस्ट आपने सिर्फ ब्लेंडर के जग में बनाना है, आपने चॉपर में नहीं बनाना इसका। अच्छा, ये चिकन कढ़ाई ना मैं बगैर पैकेट का मसाला शामिल किए बना रही हूँ। क्वार्टर कप ऑयल लेना है और साथ जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें चिकन शामिल कर दूँगी और इसमें 1 चाय का चम्मच मैं नमक शामिल कर रही हूँ। अब इसको मैं थोड़ा-सा फ्राई करूँगी, साथ ही चिकन जो है वो अपना पानी छोड़ देगा। ये चिकन का पानी जो होता है ना, ये बहुत स्मेल वाला होता है। बस चिकन को इतना मैंने पकाना है इसमें कि चिकन का कलर वाइट हो जाए। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 2 चाय के चम्मच भर-भर के मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी इसके अंदर। और अब मैं इसको इतना भूनूँगी कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। और ये सारा कुकिंग का प्रोसेस आपने लो से मीडियम आंच पे करना है। आपने फ्लेम फुल हाई नहीं करना, वरना आपका खाना भी जल जाएगा और आपका बर्तन जो है, कढ़ाई वगैरह वो भी जल जाएगी। यहाँ पर भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब मैं मसाले शामिल करूँगी। 1.5 चाय का चम्मच मैं इसमें कुटी हुई मिर्चें शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। 2 चाय के चम्मच खुश्क धनिया पाउडर डालूँगी और आधा चाय का चम्मच मैं हल्दी पाउडर शामिल करूँगी और आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा चम्मच अजवाइन शामिल करूँगी। और अब इनको मैं अच्छी तरह भून लूँगी। 3-4 मिनट तक मैं इनको ऐसे ही भूनूँगी। जब मुझे लगेगा कि मसाला भुन चुका है, खुशबू आने लग गई है, तो इसमें मैंने पानी शामिल नहीं करना। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट के साथ में रखा हुआ है। अब मैं इसके अंदर आधा कप दही का शामिल कर दूँगी। अब मैं इसको इतना भूनूँगी कि दही का पानी खुश्क हो जाएगा और ऑयल सेपरेट हो जाएगा। दही का पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब मैंने जो पेस्ट बना के रखा था वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी। बस इस सब को अब मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी और आधा कप मैं इसमें पानी का शामिल कर दूँगी। अब मैं इसकी आंच तेज़ कर दूँगी ताकि इसमें एक उबाल आ जाए और उसके बाद इसे लो से मीडियम आंच पे मैं गलने के लिए छोड़ दूँगी 15 मिनट के लिए। तो दूसरी तरफ मैंने कुछ अदरक काट के उसको जूलियन कट कर लिया है और साथ में ये जो हरी मिर्चें हैं इनको बारीक बारीक काट लूँगी। 15 मिनट गुज़र चुके हैं और अब इसकी कंडीशन कुछ ऐसे है। पानी तकरीबन सूख चुका है इसका। ऑयल सेपरेट हो गया। अब इसमें 1 चाय का चम्मच मैं ज़ीरा पाउडर शामिल करूँगी और आधा चाय का चम्मच मैं गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी। अदरक कुछ इसमें डाल दूँगी और कुछ हरी मिर्चें डाल दूँगी। अच्छा, जो अदरक और मिर्चों की क्वांटिटी है वो इसमें मैं ज़्यादा शामिल करूँगी। थोड़ा-सा इसको मैं मिक्स करूँगी। गोश्त इस वक़्त काफ़ी गल चुके हैं और ज़्यादा चमचा नहीं चलाना, वरना गोश्त टूट सकता है। अब अगर आपने थोड़ी-सी ग्रेवी रखनी है तो इसमें पानी शामिल कर लें। जितनी रखना चाहते हैं आप, जितनी आपको मुनासिब लगती है, आप उतना पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। हमारे घर में भी ग्रेवी ज़्यादा खाई जाती है। जब कढ़ाई तैयार होती है तो ऐसे लगता है ये कढ़ाई कम और कौरमा ज़्यादा ही लग रहा होता है। ये बहुत मज़ेदार बनी थी। इसमें कोई मैंने पैकेट का मसाला शामिल नहीं किया और उसके बावजूद इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसे ही था जैसे पैकेट का मसाला मैंने डाला हुआ है। खाना मेरा रेडी हो चुका है और अब मैं इसको नान के साथ सर्व करूँगी। अच्छा, आपको मेरी वीडियो से कुछ अगर सीखने को मिला है ना, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।